प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी थी। 16,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही क्लिक में जारी कर दिए थे। बहुत सारे किसानों को ये पैसा मिल चुका है और बहुत सारे किसानों को पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो ये वीडियो उन सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो पीएम किसान योजना में जुड़ा हुआ किसान है, चाहे उसको पैसा मिले या फिर न मिले, क्योंकि बेनिफिशियरी स्टेटस में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपका पैसा आगे भी बंद हो सकता है और हो सकता है कि ये भी किस्त आपको न मिले। तो बहुत सारे किसानों के लैंड सीडिंग स्टेटस में यस और नो लिखा है, उन किसानों को क्या करना होगा। और बहुत सारे किसानों के PFMS जो बैंक हैं वो नोट ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं, उन किसानों को क्या करना होगा, किस तरह से सुधार होगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप में पीएम किसान योजना की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको pmkisan.gov.in देखने को मिल जाता है। पहली वेबसाइट जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, इसे आपको ओपन करना है। और अब यहाँ पर आपको स्टेटस आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं आएगी। डायरेक्ट मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल लीजिए। इमेज कोड है वो आपको न्यू टैब में ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट यही इमेज कोड डालना है, गेट डाटा पर क्लिक करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप स्टेटस ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सभी प्रकार की डाटा किसान की खुल जाती है। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो नए बदलाव हुए हैं बेनिफिशियरी स्टेटस में वो चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है आधार डेमो ऑथेंटिकेशन। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपकी नाम पता वगैरह जेंडर वगैरह सही है या फिर नहीं है, वो आधार से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। KYC का मतलब आप समझते हैं कि आपका पैसा अब आधार बेस पर दिया जाएगा। तो सभी किसानों को सरकार KYC करवा रही है, वो भी आपकी सक्सेस होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपका क्राइटेरिया क्या, पीएम किसान योजना में जुड़ने का। परिवार में कोई 2 व्यक्ति तो फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। आप सभी किसानों को पता है कि एक ही व्यक्ति पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले सकता है, कोई इनकम टैक्स पेयर वगैरह तो नहीं है। वो सभी यहाँ पर क्राइटेरिया है वो दिया गया है, यानी यस और नो। अगर नो है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर बात आती है PFMS बैंक की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी किसानों को प्रॉब्लम में अभी आ रही हैं। बहुत सारे किसान इसका सवाल कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो अगर एक्सेप्टेड है, अगर जिनका नो ट्रांसफ़र है, तो हो सकता है कि उन्होंने पीएम किसान योजना का पैसा मिलने से पहले अपना जो NPCI लिंक बैंक अकाउंट है उसे चेंज किया हो, या फिर अभी NPCI लिंक किया हो। जब आप NPCI लिंक कर लेते हैं, यानी अगर आप 5 दिन पहले NPCI लिंक किया है तो वो 2 दिन के अंदर लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद PFMS बैंक के पास डाटा भेजा जाता है और डाटा भेजने के बाद PFMS आपकी जांच करता है दस्तावेज़ों की, क्या सही बैंक में लिंक है NPCI, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो अभी तक वो डाटा आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अभी नया NPCI लिंक किया है या फिर कोई चेंज किया है या फिर जो भी हो सकता है पहले से लिंक है, लेकिन अभी अगर आपका डाटा PFMS के पास नहीं भेजा गया पीएम किसान योजना की तरफ से, तो वो डाटा जब भेजा जाएगा और आपका अगर सही पाया जाता है उस समय ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपका जो आज वाला यानी कल जो किस्त मिली थी वो पैसा अगर नहीं मिला है तो वो उस समय मिल जाएगा, आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे जो मेन बहुत ज़्यादा सवाल किसानों की पूछे जा रहे हैं, लैंड सीडिंग स्टेटस येस और नो। तो इसमें कंडीशन यह है कि बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है, येस और नो क्यों लिखा है। तो मैंने मेरे साथ जो किसान पहले से जुड़ा हुआ है, मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि इस बार पीएम किसान योजना में पटवारी और लेखपाल द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, किसानों के ज़मीन के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने पहले बता दिया था। पीएम किसान योजना की किस्त मिलने से पहले ही पटवारी ने जैसे आपके दस्तावेज़ों की जांच की, तो जिन पटवारियों को जिन किसानों के दस्तावेज मिल चुके थे उन सभी दस्तावेज़ों को पटवारी ने लिस्ट बनाकर केंद्र के पास भेज दी। लेकिन जिन किसानों के दस्तावेज नहीं मिले उन किसानों का दस्तावेज आगे नहीं भेजे, और आगे से यहाँ पर जिनका दस्तावेज मिला उनको तो यस कर दिया और जिनका दस्तावेज नहीं मिला उनका नो कर दिया। तो उस स्थिति में सभी किसान भाई अगर सही किसान है, अभी भी ज़मीन में नाम है, वो अपने पटवारी से मिले। इसे आप जैसे संपर्क करोगे तो उनसे पूछेगा कि मेरे लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि पहले जांच हुई थी उस समय मैंने लिस्ट है वो आपकी केंद्र के पास नहीं भेजी इसलिए नो दिखा रहा है। तो अब आप अपने अगर सही किसान है तो अपने दस्तावेज पटवारी को दिखाइए और उनको बोलिए कि मेरा लैंड सीडिंग है वो यस कीजिए, तो वो आगे दोबारा लिस्ट भेजेंगे और फिर से आपका
स्टेटस जब भी अपडेट किया जाएगा उस समय यस हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये है कि अगर आप सही किसान हैं तभी ये यस होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पटवारी को दस्तावेज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पहले उनके नाम ज़मीन थी, अब उनके नाम ज़मीन नहीं है, तो इस वजह से वो अपात्र हो चुके हैं और उनका यहाँ पर पटवारी ने नो कर दिया है। लेकिन ये परमानेंटली पीएम किसान योजना से बाहर नहीं हुए हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगली बार जैसे वेरिफिकेशन करवा लोगे तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। और बात आती है पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसमें यह है कि पीएम किसान योजना में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको मैंने कल से मैसेज देख रहा हूँ उनके, तो जिनका नो लिखा है उनमें से कुछ किसानों को पैसा मिला है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट उनको मिलने वाला होगा, जैसा कि यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखा है, तो उन्हीं किसानों को, कुछ किसानों को पैसा मिला है। बाकी जिनका नो लिखा है उन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनका पहले से वेरिफिकेशन हो चुका है, किस्त मिलने से पहले जिनका पेमेंट प्रोसीड या फिर आरएफटी आ चुका है, उन किसानों को पैसा मिला है। मैंने खुद देखा है, मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट देखे हैं जिन किसानों को लैंड सीडिंग नो लिखा है फिर भी पैसा मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर खाली स्टेटस दिखा रहा है और आपका लैंड सीडिंग नो है, तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसा किसान का स्क्रीनशॉट नहीं देखा है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं देखा है कि किसानों को पैसा मिल रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है कि जिनका लैंड सीडिंग नो है उनको पैसा नहीं मिल रहा है आज के दिन। और अब हम बात करते हैं अभी तक कितना पैसा मिल चुका है, अभी कब तक पैसा मिलेगा। तो अभी लगभग पैसा है वो आज रात तक मिल चुका है। और अभी जो किसान वंचित है वो किसान थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आज भी पैसा किसानों के बैंक खातों में आने वाला है। जो ज़्यादा पैसा मिला था वो मिल चुका है आज रात तक। अब अभी भी कुछ किसानों के पैसा बैंक खातों में आ रहा है, तो आप इंतज़ार कीजिए। हम आपको कंप्लीट जानकारी देते रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो हम उसका भी तरीका बताएंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।